मुश्किल पुलिस को यहाँ पर हो रही है, बहुत मुश्किल पुलिस को यहाँ पर त्रिभुवन चौहान जो है वो देखिएगा सीधी लाइव एक्सक्लूसिव हमारी मातृशक्तियों को ये बैरिकेडिंग खींच के किस प्रकार से खींचे जा रही है। ये देखिएगा कितनी बैरिकेडिंगें लगाएंगे, सारी बैरिकेडिंगें उखाड़ फेंक रही है हमारी मातृशक्तियाँ। ये देखिए बहुत आक्रोश है लोगों में यहाँ पर। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए हैं। कैमरामैन को कहूँगा जरा इधर की साइड आ जाएं। ये देखिएगा पानी की बौछार किस तरीके से यहाँ पर हो रही है। ये देखिएगा महिलाएं वहाँ पर चढ़ गई हैं बैरिकेडिंग पे और सीधा बौछार उन तक हो रही है। देखिए आप ये देखिए घायल यहाँ पर लोग हुए, थोड़ा उनका इलाज के लिए लगाओ जरा कहीं पे, उनको ले जाओ, कुछ पट्टी लगवा दो उनके। काला भाई थोड़ा पट्टी लगा दो जरा यार। ये देखिए काला भाई ये देखिएगा ये तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं। क्या कुछ हो रहा है हमारे पास दे दो उसको, हम उसका 20-20 ये आप सब क्या देखेंगे। चलिए अभी लाइव एक्सक्लूसिव है। ये देखिए धक्का मुक्की अंकिता भंडारी हत्या केस का लेकर ये देखिएगा अभी तक निर्णय भले ही नहीं आया है, दोषी साबित हो गया, लेकिन लोगों का आक्रोश आप ये देखिएगा। अभी बॉबी परमार बैरिकेडिंग चढ़कर जो है वो ऊपर गए हैं, वहाँ पर अभी देखिएगा धक्का मुक्की यहाँ पर बड़ी शुरू हो गई है। देखिएगा रिपोर्टिंग करनी और फांसी को लेकर जो है ये देखिएगा, ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें, ये देखिए लोगों का आक्रोश आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा धक्का मुक्की काफी हो रही है और एक ही लोगों का है कि फांसी होनी चाहिए। हालांकि फैसला अभी तक कुछ नहीं आया और पुलिस बड़ी मशक्कत भी यहाँ पर कर रही है। अभी कुछ देर पहले भी हुआ था, कई लोगों के देखिएगा बैरिकेडिंग वहाँ से तोड़ जा रही है। देखिएगा ये लाइव एक्सक्लूसिव यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग लोगों के द्वारा भीड़ काफी आक्रोशित जो है यहाँ पर हो गई। पुलिस हालांकि देखिए रोकने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिएगा त्रिभुवन चौहान यहाँ पर चढ़ गया है। त्रिभुवन चौहान ये देखिएगा लोगों को बड़ा आक्रोश यहाँ पर है। ये देखिए करंट लग गया। ये देखिएगा बड़ी मुश्किल पुलिस को यहाँ पर हो रही है, बहुत मुश्किल पुलिस को यहाँ पर त्रिभुवन चौहान जो है वो देखिएगा सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें करंट है उस पर बताया जा रहा है कि ये देखिएगा यह पत्थर भी यहाँ पर मारने लगे हैं। देखिएगा ऊपर यहाँ पर कुछ लोग पत्थरबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं और ये देखिएगा जूम कर दिया ये देखिएगा फांसी को लेकर लोगों में बहुत आक्रोशित है और यहाँ पर पुलिस की जो है वो फायर की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गई। वाटर टेंडर फायर का जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर लाया हुआ है। ये देखिएगा और आक्रोश यहाँ पर आप देखिएगा, महिलाएं भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी और धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा फांसी को लेकर विरोध कर रहे थे। और हालांकि अभी तक दोषी तो साबित हो गए, लेकिन फांसी का इस प्रकार से कुछ अभी तक जो है तो नहीं आ पाया। बैरिकेडिंग ये देखिएगा पूरी तरीके से तोड़ दी गई है यहाँ पर और कई लोग यहाँ पर जख्मी भी यहाँ पर हुए हैं। देखिएगा पुलिस भारी मशक्कत यहाँ पर कर रही है और सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप ये देख रहे हैं। ये देखिएगा कई लोगों को यहाँ पर चोट वगैरह भी बताया जा रहा है कि चोट वगैरह। त्रिभुवन भाई किस तरह से ये कर रही है, आज इनकी हालत ऐसी कर रही है। ये यहाँ से भगाने वाले उसको, हम ये इसको तोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ से उसको भगाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस वाले बाल खींच रहे, कभी किसी को मार रहे हैं। इसके इस तरह से होना चाहिए। वो मातृशक्ति ऐसे जा रही है। क्या कुछ रहा त्रिभुवन भाई, अभी तक अंदर से कुछ फैसला है कि क्या? कुछ नहीं, सब ढकोसला है। ये बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बचाने का प्रयास। वो भी हालांकि अंदर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो भी से अगर हो सकता है प्रयास करने का, बात करने का हम जरूर प्रयास करेंगे।
कहा जा रहा है कि पुलकित और जो उसके तमाम जो साथी हैं अंकित, उनको ले जाने की अभी तक कोशिश यहाँ पर की जा रही है बाहर, और सारे तमाम लोग अभी देखिएगा पहाड़ की उस बेटी के स्वाभिमान के लिए। लुसन भाई भी हैं यहाँ पर। लुसन भाई मैं देख रहा हूँ चोट, अरे काफ़ी चोट वगैरह भी लगी है, थोड़ा देखिएगा लुसन वगैरह भाई काफ़ी चोट भी लगी। क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, ये हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, परंतु बार बार हमें रोकने की कोशिश करी जा रही है, और जब हम आगे आने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे साथ मारपीट करी जा रही है। पुलिस बिल्कुल गुंडी बन चुकी है और धामी सरकार ने इनको पूरा गुंडा बनने का आदेश दे दिया है, और हमारे साथ में लगातार बदतमीजी देखिए किस तरह से लाठी और डंडे का वार किया जा रहा है, और किस तरह से एक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा उत्तराखंड सड़कों पर मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे आप लोग? देखिए, हमें तो अंकिता को न्याय चाहिए, हम अंकिता के परिजनों को न्याय के लिए आए हैं, हम उत्तराखंड की जनता के लिए न्याय के आए हैं जो सड़कों पे थी। पुलकित दोषी साबित हो गया। ये देखेगा पुलिस के साथ बड़ी धक्का मुक्की यहाँ पर, पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की होने की कोशिश की गई। ये देखिएगा मास्टर जी भी यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ पर हर, ये देखिएगा बहुत धक्का मुक्की यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर फिर से थोड़ा, ये देखिएगा बहुत धक्का मुक्की यहाँ पर। थोड़ा मैं कहूँगा कैमरामैन को पीछे है, क्योंकि रिपोर्टिंग करनी बड़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो रही है। ये देखिएगा थोड़ा पीछे ये देखिएगा बैरिकेडिंग उखाड़ दिया है यहाँ पर, और ये देखिए पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है। बहुत आक्रोश लोगों में यहाँ पर इस समय है देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आक्रोश। ये देखिएगा बताया जा रहा है कि पुलिस के लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ हाथ भी उठाया गया है कुछ लोगों पर, और कुछ लोगों पर यहाँ पर ये देखिएगा सिरबंद बस्ताई, आपकी शर्ट में खून वगैरह भी बहुत लगे, बहुत सारे लोग घायल भी यहाँ पर हो गए। तो पानी की बौछार, थोड़ा इसको बचा ले, पानी की बौछार यहाँ पर कर दी गई है, और बारिश होगी। अरे यार पानी की बौछार यहाँ पर कर दी गई है, और यहाँ पर अपने इक्विपमेंट बचाने बड़े भारी हो रहे हैं। अमित अरे अमित पीछे। और यहाँ पर पानी की बौछार पूरी यहाँ पर हो गई है, देखिएगा तमाम भीग गए हम लोग। ये देखिएगा पानी की बौछार करके, क्योंकि भीड़ काफ़ी ऊपरी यहाँ पर हो गई है, और रिपोर्टिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो इक्विपमेंट है उनको भीगने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। और पुलिस के लोग ये देखिएगा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मास्टर जी आपके काफ़ी खून वगैरह भी लगा हुआ है पीछे, किस प्रकार से धक्का मुक्की हुई है, क्या हुआ है? 2 नंबर आ गया था। हाँ। अच्छा चलिए मास्टर जी अभी थोड़ा, ये देखिएगा पानी की बौछार, हालांकि हल्की, बहुत ज़्यादा पानी की बौछार यहाँ पर हुई है, पर ये तस्वीरें उत्तराखंड के लिए अच्छी नहीं है। इस प्रकार जो लगातार न्याय को लेकर जो है वो यहाँ के उत्तराखंड के लोग, जो यहाँ की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी, उसको न्याय दिलाने को लेकर जो है वो सड़कों पर है। काला जी क्या हो रहा है? लगातार कभी पानी की बौछारें हो रही है, कभी कोई डंडा मार रहा है। एक तो सूचना नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, और जगह जगह से बैरिकेडिंग लगा के हम लोगों को रोक दिया गया है। अब हम लोगों की मांग है, आज मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरा, वो वीआईपी कौन है उसका पर्दाफाश हो। जब तक वीआईपी के नाम का उजागर नहीं होता है तो हम ये समझेंगे कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये देखो इनकी जबरदस्ती, शासन प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है। आप क्यों रोक रहे हो? आप डिसीजन लो ना। आप, हम इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। बताया जा रहा है कि दोषी तो मान लिया, लेकिन सजा क्या कुछ उस दिन क्यों नहीं थी? ये सजा क्यों नहीं मिल रही है? हम ये बोल रहे हैं दोषी को फांसी की सजा दो, आज डिक्लेयर करो कि फांसी की सजा दो, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। और वीआईपी के नाम का पर्दाफाश हो, क्योंकि वो वीआईपी था जिसके कारण अंकिता मारी गई है। तो अंकिता का जब तक वो वीआईपी का नाम का पर्दाफाश नहीं होगा, ये कोई भी न्याय हमें मंजूर नहीं होगा। चलिए देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बैरिकेडिंग की तरफ चलते हैं, हालांकि रिपोर्टिंग करनी बहुत मुश्किल हो रही है वहाँ पर उसमें, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो रही है। कई लोग घायल भी इसमें हो गए हैं, जिस प्रकार से लुसुन का आपने देखा होगा वो घायल हैं। इसके अलावा बॉबी पवार से लेकर तमाम लोग, ये देखिएगा अब बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, अब नई बैरिकेडिंग वहाँ पर लगाई गई है। दीदी आप कहाँ घुस रहे हो? बीच में धक्का मुक्का लग जाएगा, क्या कुछ है, क्या चल रहा है अभी? भाई देखो किस तरह का तमाशा मचा हुआ है, मतलब पूरे कोटद्वार में
और देखो ना ये पुलिस प्रशासन देखो कभी पानी की बौछार कर रही है, हाथ छिल गए हमारे, धक्के मार रही है हमारे लोगों को। कद्दों बड़ो दुर्भाग्य है, एक बेटी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और ये लोग उनकी चाकरी कर रहे हैं। देखिए हमारी मातृशक्तियों को पीछे किस प्रकार से बैरिकेडिंग खींच रही है, और ये देखिएगा हमारी मातृशक्तियों को ये बैरिकेडिंग खींच के किस प्रकार से खींचे जा रही है। ये देखिएगा कितनी बैरिकेडिंगें लगाएंगे, सारी बैरिकेडिंगें उखाड़ फेंक रही है हमारी मातृशक्तियाँ। ये देखिए बहुत आक्रोश है लोगों में यहाँ पर। चलिए ये देखिए बैरिकेडिंग फाड़ने की और तोड़ने की लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है। ये आक्रोश है लोगों का जो सारे पुलिस वाले रेपिस्ट का साथ देते हुए, सरकार पुलिस प्रशासन सब रेपिस्ट के साथ देते हुए। ये पब्लिक का ले हमारी गाड़ी वहाँ जाओ वहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ने की चोट ना लग जाए, देखना करे। ये देखिएगा अब, ये देखिएगा लाइव कीजिएगा। अब बैरिकेडिंग पुलिस के साथ झड़प काफ़ी हो रही है। ये आज के उत्तराखंड की तस्वीर है। लोग बहुत ज़्यादा घायल भी यहाँ पर हो गए। ये देखिए भाई के पैरों में देख रहा हूँ चोट भी लगी है। भाई ये चोट कैसे लगी है आपके? वो लगते रहते हैं जब तक ये धामी के दलाल रहेंगे ना पुलिस वाले, ऐसे हो गया ये। जब तक ये दलाल रहेंगे साला पुलिस वाले, तब तक हमारी बहनें ऐसी मरती रहेंगी। ये चोट कुछ नहीं हमारे। सारे बैरिकेडिंग फाड़ के ये देखिएगा। ये चोट कुछ नहीं, ये तो छोटी सी चोट है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। लाइव दृश्य बैरिकेडिंग दोबारा से पानी की बौछार लगातार कर दी है उन्होंने। दोबारा से पानी की बौछार से थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा जरा इधर की साइड आ जाएं। ये देखिएगा पानी की बौछार किस तरीके से यहाँ पर हो रही है। ये देखिएगा महिलाएं वहाँ पर चढ़ गई हैं बैरिकेडिंग पे और सीधा बौछार उन तक हो रही है। ये देखिएगा थोड़ा 1 मिनट बचा ले इसको। ये भीग की बौछार है, जल्दी हो रही जल्दी। हालांकि इस जो पानी की बौछार है इससे काम तो नहीं बन पा रहा है उनका, क्योंकि लोग बहुत आक्रोशित हैं यहाँ पर और जो रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। राम भाई ऐसी तस्वीरें तो हमने उत्तराखंड में कभी नहीं देखी जहाँ पर इस प्रकार का आक्रोश वगैरह चल रहा है और लोग बहुत आक्रोशित हैं। कई लोग मैं देख रहा हूँ घायल भी हो गए हैं यहाँ पर। क्या कुछ आज आप आए हैं? देखिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बैरिकेडिंग आखिरकार क्यों लगाई गई। चारों तरफ से पूरे कोटद्वार को एक तरह से छावनी बना रखा है। ये किसने कहा था, किससे डर है? सबसे बड़ी बात ये है जब भाजपा इनके कार्यक्रम होते हैं तब तो ऐसे। ये देखिए आप कितना घायल यहाँ पर, ये देखिए आप, ये देखिए घायल यहाँ पर लोग हैं। थोड़ा उनका इलाज के लिए लगाओ जरा कहीं पे, उनको ले जाओ, कुछ पट्टी लगवा दो उनके। काला भाई थोड़ा पट्टी लगा दो जरा यार। ये देखिए बहुत काला भाई, ये देखिएगा ये तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं। क्या कुछ हो रहा है? राम भाई थोड़ा सा आप आइए। राम भाई क्या कुछ कहेंगे? किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी पानी की बौछारें यहाँ पर हो रही है। तो समस्या वही है, इतनी बैरिकेडिंग करने की जरूरत क्या थी? सबको एक साथ यहाँ पर रख सकते थे। और उससे बड़ी बात है हमने कोटद्वार के इतिहास में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि आपने जो इतना छावनी कर दिया है। क्या होता, कोर्ट उनको सजा देता, सारे लोग खुश थे, उनको फांसी की सजा मिलती, सब लोग खुश हो जाते, क्या दिक्कत थी उसमें? लेकिन आपने कोटद्वार को छावनी बना दिया। दूसरी तरफ देखिए लोगों के हाथ पैर यहाँ पर कटे हुए हैं, लोगों के हाथ पैर में खून आ रहे हैं और ऊपर से इतनी जनसंख्या भी इतनी नहीं है कि उन पर पानी की बौछारें की जा रही हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल है। ये लहू वाकई में कुछ कहता है। ये लहू जो है कि ये उत्तराखंड का लहू जो आज बह रहा है ये भी इतिहास में जरूर दर्ज होगा। मास्टर जी भी हैं यहाँ पर। मास्टर उत्तराखंड की जनता जब इंसाफ मांगेगी आपके भी चोट लगी? ये इसी तरह खून निकालेंगे। देखो गला दरोगा ने इन्होंने 3 औरतों को भी बंद कर दिया। ये मेरा हाथ भी है, ये पूरा है देखो। ये यहाँ मारपीट कर रहे हैं पुलिस वाले। ये देखो हमारे हाथ, और इन्होंने 3 औरतों को भी बंद कर दिया बेमतलब।
पहले इनसे बात करो। और ये हमारा पूरा सबको ये जबरदस्ती कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं और हाथ छोड़ रहे हैं। मास्टर जी क्या बोलेंगे? पुलिस के कुछ अधिकारी ने आपका गला पकड़ा, इस प्रकार से आप कह रहे हैं। पुलिस के दरोगा ने मेरा गला पकड़ा। मैंने कहा मित्र पुलिस हो, आप क्या कर रहे हो? पहले तो दूसरे गेट पे गया, उन्होंने मेरा यूं पकड़ा, टोपी नीचे फेंकी, पैर से कुचली। मैंने कहा हम आपकी टोपी को सैल्यूट करते हैं, हमारी टोपी क्या ऐसी है? ये उत्तराखंड की टोपी है, ये वो चुनावी टोपी नहीं जो चुनाव में उत्तराखंड की टोपी लोग पहन लेते हैं। मैं हमेशा 12 महीने टोपी पहनता हूँ। उन्होंने भी ऐसी हरकत की, यहाँ हम अगर बैरिकेड के अंदर जाना चाहे तो गला यूँ पकड़ा, बल्कि निशान अगर नहीं है तो आप देखिए बिल्कुल निशान पड़े हुए हैं। खून के धब्बे भी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा पीछे अगर आप होएंगे तो खून के धब्बे भी पूरे। और यहाँ का पत्थर भी फेंक रहे हैं ऐसे लोग। देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं। आप ये देखिए पत्थरबाज कौन है? हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन या भाजपा की तरफ से पत्थरबाज यहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं। ये देखा है कि पत्थर भी फेंके गए हैं, पत्थर बोतल वहाँ पुलिस हो गई ताकि हम पे ये यहाँ पे ये जो भी है लाठीचार्ज हो और इस धरना को खत्म किया जाए। तो ये साजिश चल रही है पत्थर फेंकने की और बोतल फेंकने की। मास्टर इस प्रकार की भी साजिशें भी चल रही हैं, कोई मारा जा रहा है, कुछ पत्थर फेंक। सबसे पहले सुनिए, सीओ ने कहा कि तुम्हारी माँ की ऐसी तैसी। अच्छा, व्हाट मीन्स ऑफ माँ? क्या वो बिना माँ का है? इसका मतलब उन्होंने जो बचाने में ऐसे पुलिस वालों का हाथ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जैसे हमारे माँ के लिए तुम्हारी माँ की ऐसी तैसी, इसका मतलब इन्होंने हमारी बेटी के लिए वैसे कहा होगा कि ये अंकिता की ऐसी तैसी। यही दरिंदे हैं वो। और मैं सोचता हूँ जैसे ऋषिकेश चुनाव में मेरे चुनाव के बीच में पत्थरबाजी हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ भी कहीं ऐसा ही हो रहा है। नहीं तो बीजेपी के नेता कहीं दिख रहे हैं, सब पार्टी के थोड़ा थोड़ा है। बीजेपी तो छोड़े, यहाँ तो कांग्रेस के भी नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे बैरिकेड में मैंने देखे, रंजना है, बिंटा भारती है, और जो उत्तराखंड की प्रथम मेयर मनोरमा डोबरियाल, देहरादून की उसकी लड़की है, बहुत सारे हैं। लेकिन बीजेपी का तो एक भी नहीं। हाँ, एक नई न्यूज़ आपको पता होगा या नहीं होगा, है पता कि नहीं है? यहाँ बीजेपी का कौन आने वाला है? महेंद्र भट्ट जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, जो न्याय मिलना था उसका खुलासा कब का हो जाता है। लेकिन महेंद्र भट्ट जी जब यहाँ आएगा तब होगा, क्योंकि उनको दशमलव बनाना है। दशमलव मतलब 301 है तो एक के बाद दशमलव लगेंगे तो क्या बोलेंगे? 1.31। तो इस सज़ा को ये छोटी करवाना चाहते हैं, हथियारों को छुपाना चाहते हैं। जैसे हेमकेश्वर की विधायक है, वो भी दोषी है, लेकिन उसको बचाने के लिए महेंद्र भट्ट यहाँ आ रहे हैं। और कल ये झंडे गाड़ेंगे ग्राउंड पे आके कि बीजेपी ने सजा दिलवा दी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, सिक्किम और मिजोरम में जब कोई लड़की का कुछ होता है, वहाँ पर कुछ बर्बरता होती है लड़की के साथ, यहाँ पर भाजपा तो प्रदर्शन करती है, लेकिन जब यहाँ की बेटी की बारी आती है तब प्रदर्शन नहीं दिखाई देता। कुछ महिलाएं यहाँ पर नज़र नहीं आती। क्या वो महिला उनकी बेटी नहीं है? इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा नहीं जाता है। बीजेपी वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कहीं हिंदू मुस्लिम में जाते या हमें देखो भाई साहब, यहाँ नेम प्लेट देखो सबकी पुलिस वालों को, यहाँ 90% पुलिस वाले बाहर से ला रखे हैं। लेकिन वो जिस वीआईपी को बजाया जा रहा है उसके द्वारा लगाए गए नौकरी वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास पत्र की उन पुलिस वालों की जांच हो जाए, वो भी फर्जी होंगे 100%। जो कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बतेरे पुलिस वाले हैं, दरोगा हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार। लेकिन वो जो मेरा यहाँ गला पकड़ता है वो किस श्रेणी से आता है, चाहो तो मैं उंगली से बता दूंगा आपको। उससे भी लो इंटरव्यू कहाँ गया है, उसके हमारे पहाड़ियों के प्रति क्या भावना है। इस प्रकार की हरकतें क्या किसी के इशारे पे की जा रही हैं? बहुत सारा भाई साहब। मैं सोचता हूँ एक दिन हमारे उत्तराखंड बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारा दुख जो पहाड़ी मूल है उनको हर मोहल्ले में ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कोटद्वार का कौन होगा, मेरे लैंस चौन का या मेरा देवप्रयाग का। मैं देख रहा हूँ चोट लगी हुई है यहाँ पर, कान वगैरह पे भी पूरी चोट लगी हुई है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया होता। चलिए, अब ये शायद उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही है जो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। तमाम आइए देखिए एक करके पुलिस वालों में ये कहाँ की सूरत है, मैं बता देता हूँ आपको।
इन्हीं के संगी लोग। कौन से पुलिस वाले के द्वारा पकड़ा गया? आपके द्वारा गला पकड़ा गया इनका? ऐसा नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। गलत कर रही है नाखून किसके? ये तो रोकने शब्द मुझे याद है, मुझे शब्द याद है। आपने नहीं किया, मैं क्यों बोलूं आपको? नहीं, मैं आपके लिए क्यों बोलूं? आपने नहीं कहा, मैं आपके लिए नहीं कहा। ऐसा नहीं, इनका ये गलत इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, आपका रास्ता निवासी जांच के घेरे में है। आपका जांच के घेरे में है। गलत टूट गई नीचे गिर गई, टूट के गिर गई, इन्होंने तोड़ दी। मैंने तोड़ी और धक्का मुक्की में टूटे। बुआ सिंह हो सकता है, एनपी सिंह हो सकता है। आपसे ज्यादा स्टार यहाँ लगे। मैं छोटा नेता नहीं हूँ। भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट। इनको देखो डरने वाला नहीं। नेम प्लेट लेके नहीं आ रहा। स्टार भी इसने मेरा गला पकड़ा। नेम प्लेट हटा दी, बताओ। इसने गला पकड़ा। अरे तुम तो बहुत बड़े नेता भाई साहब, सत्ता ये आते हैं जाते हैं, नौकरी जीवित रहते हैं 60 साल से जब तक आपने जैन सर, लेकिन 60 साल तक आपने कभी किसी के गुलाम बनोगे, कभी किसी के गुलाम बनोगे। अरे कैसी बात करूँ, मेरे यहाँ पकड़ दिया तुम्हारे जी। और जो शब्द कहा मैं तुम्हें प्राइवेट में बताऊंगा। आप मेरे ऋषिकेश में कितना अच्छा काम किया आपने, या मैं चोर होता मैं तुमसे डरता, या आपने अच्छा काम किया। लेकिन ये एनपी सिंह बुआ सिंह की जानते होंगे, एनपी सिंह बुआ सिंह कौन था? वो भगवान बड़ो नेता बेटा तुम बिल्कुल आराम से खड़ो हुआ इधर के लिए बेटी होती था, सब फांसी हो जाती, हमारी बेटी बेटी होती था। गरीब था, आगे भाई गरीबी और अमीरी दो चीज है। अमीर का लड़का है, गरीब की लड़की। हां, इसीलिए कुछ खोज ही नहीं हो रहा। गरीब का लड़का होता है तब फांसी हो जाती, उसे फांसी ठार से खाना खाया होता। गरीब की लड़की है, उसको इंसाफ नहीं लिया, उसको निसाब हमारे पास दो दो उसको, हम उसका 20-20 पढ़ा के फांसी ले जाएंगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।